हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बिटकॉइन और अल्ट कॉइन के ऊपर है। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो मार्केट में डंप और पंप आ रहा है उसका क्या रीज़न है, और मार्केट में जो अभी तक बुलिश नहीं आया है उसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिटकॉइन से। तो बात करते हैं हम बिटकॉइन की। तो आज का जो करंट का प्राइस चल रहा है वो 1,17,897 USDT में चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो अपना जो कहना चाहिए यहाँ पर अपना रेट प्राइस जो है स्टेबल नहीं कर पा रहा है। वो उसका रीज़न यही है कि मार्केट में इतना डंप और पंप आ रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं वही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी कि मार्केट का क्या रुझान होगा और किस साइड में मार्केट जाएगा। क्या मार्केट यहाँ से पंप रहेगा या मार्केट डंप ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज का करंट का प्राइस चल रहा है वो 1,17,897 USDT में चल रहा है। और अगर हम थोड़ा पीछे के रिकॉर्ड में हम देखें तो यहाँ पर बिटकॉइन अभी थोड़े टाइम पहले 1,02,000 पे समथिंग था। तो वहाँ से एकदम ये मार्केट बुलिश हुआ, बट ये बुलिश सिर्फ बिटकॉइन का ही हुआ। और हालांकि जो अल्ट कॉइन थे वो थोड़ा सा 5% या 10% का करेक्शन आया है। बट यहाँ पर देखेंगे आप कि बिटकॉइन लास्ट टाइम जो ऑल टाइम लो में गया था समथिंग 86,000 पे गया था। बट यहाँ से बिटकॉइन तो रिकवर हुआ, बट जो अल्ट कॉइन थे वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया था। अच्छा, कुछ को प्रॉफिट हुआ और कुछ को लॉस भी हुआ है। तो अब हम यहाँ पर हम देखेंगे कि बिटकॉइन तो अपना रेट सही चला है, बट स्टेबल प्राइस अभी नहीं हो पा रहा है इसका। वो इसका क्या रीज़न है वो तो जो बड़ी वेल्स हैं और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वही इसको डिसाइड कर सकेंगे कि बिटकॉइन किस साइड में जाएगा। अभी फ्रेंड्स आप देखेंगे बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 2.34 ट्रिलियन है। तो इस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब तक बिटकॉइन में से पैसा निकल करके अल्ट कॉइन, ये इथेरियम, ये सोलाना या बीएनबी में जब तक नहीं जाएगा, जब तक अल्ट कॉइन बुलिश नहीं होंगे। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि इथेरियम का जो प्राइस चल रहा है वो 3643 USDT चल रहा है, जबकि इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम में इसका प्राइस $5,000 से क्रॉस होना चाहिए था, तभी यहाँ से बीएनबी और आपके जितने भी अल्ट कॉइन है यहाँ से ही पंप होते। अभी तो जो पैसा लग रहा है वो टोटल ही बिटकॉइन में ही लग रहा है, जबकि यहाँ पर जो प्राइस आपको देख रहे हैं ये $3643 का जो प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है। इस प्रेजेंट टाइम में इसका प्राइस समथिंग $5,000 का होना चाहिए था, तभी यहाँ से मार्केट का बुलिश के चांस ज़्यादा होते। ये तो आप भी देखते हैं कि इथेरियम, सोलाना और बीएनबी जब तक पंप नहीं होते अच्छे तरीके से, अपने मार्केट कैप बढ़ नहीं जाती जब तक लोग अल्ट कॉइन में पैसा नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए बीएनबी का प्राइस देख लीजिए, आज का 740 USDT चल रहा है, जबकि यहाँ पर बीएनबी का प्राइस समथिंग मेरे हिसाब से तो अभी ठीक ही है, बट बीएनबी भी यहाँ पर समथिंग $1,000 पे यहाँ पर होना चाहिए थी। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब बिटकॉइन में से पैसा निकलता है या इथेरियम में, बीएनबी, सोलाना, इन टोकनों में जब पैसा मार्केट का उठ कर के आता है बिटकॉइन में से, तब यहाँ सारे अल्ट कॉइन अपनी जगह से पंप लेते हैं, एक अच्छा पंप आता है, और यहीं से ही मार्केट का बुलिश का इशारा होता है। यहाँ से देखा जाए तो अल्ट कॉइन रिकवर हो रहे हैं, बट जिस तरीके से डंप हुए थे उस तरीके से पंप नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब यहाँ से बिटकॉइन स्टेबल हो जाएगा इसका प्राइस, उसके बाद ही मार्केट में बुलिश आएगा। यहाँ से बिटकॉइन में से पैसा निकल करके जब तक सोलाना, इथेरियम या बीएनबी में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक बुलिश के चांसेस कम हैं। अभी आप देख सकते हैं जितने भी अल्ट कॉइन है, आईकॉन हो गया, ब्लेंडर हो गया, ZKML, और भी बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो बहुत ही ज़्यादा डंप हैं। 80% 90% 60%। अलाइज टोकन हो गया, वेलो, जितने भी ये टोकन आप देखते होंगे 60 से 80% डंप हैं। आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि इतना स्ट्रॉन्ग टोकन था जो आज की डेट में इतना डंप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब बिटकॉइन 86,000 90,000 चल रहा था, तब यहाँ पर टोकन इतना इस यहाँ से 60 से 70% पंप थे।
बट सारा सारा पैसा जो है वो उठ करके बिटकॉइन में चला गया। इन्हीं की वजह से कुछ टोकन स्कैम भी हो गए, कुछ की कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं हो पाई, मार्केट इतना डंप जाने पर ये सब कुछ हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक कि बिटकॉइन स्टेबल नहीं हो जाता और यहाँ से पैसा उठ कर के यहाँ से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उठ करके जब तक इथेरियम, सोलाना या बीएनबी में इन्वेस्ट नहीं होगा, फिर वहाँ से पैसा निकल करके जब अल्ट कॉइन में इन्वेस्ट होगा तभी मार्केट बुलिश होगा। ये तो सारे लोग जानते होंगे, बट हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सिर्फ वेट ही करना है और यहाँ हम लोगों को बुलिश का वेट करना है। कुछ काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि अल्ट कॉइन में ही इन्वेस्टमेंट होता है, सारे लोगों का जनरली इन्वेस्टमेंट अल्ट कॉइन में ही रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरी दुआ यह है कि जल्द से जल्द मार्केट बुलिश हो और जितने भी लोगों का इसमें पैसा इन्वेस्ट है वो यहाँ से अपना प्रॉफिट अर्न करके सही टाइम पे एग्ज़िट करें। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।